नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण दुर्गों के उपनाम जो है अपने पहला पार्ट जो पढ़ा है, जिसमें आपको मैंने जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसलमेर का किला बताया है, जोधपुर का किला है, जालोर किला है, नाहरगढ़ है। इस प्रकार से मैंने काफ़ी जो किले हैं आपको करवा दिए हैं। आज जो दोस्तों चित्तौड़ का किला भी करवा चुका हूँ, विजय स्तंभ वगैरह, बूंदी दुर्ग है, सिवाना दुर्ग वगैरह तक अपन कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण दुर्ग उसमें भी है और काफी महत्वपूर्ण दुर्ग इसमें भी है। तो चलिए दोस्तों, पहले ही दुर्ग से स्टार्ट करते हैं, उपनामों से। तो देखिए, लोहागढ़ दुर्ग जो है मेरे दोस्तों, ये कहाँ पे, ये भरतपुर में स्थित है। ठीक है, जिसका निर्माण की बात करें तो सूरजमल ने करवाया था, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, अपन अलग वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसे अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, अजयगढ़ दुर्ग कहा जाता है, अभेद्यगढ़ दुर्ग कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। तीसरा आता है, इसे कहते हैं मिट्टी का किला। दोस्तों क्या कहते हैं इसे मिट्टी का किला भी कहते हैं, और पूर्वी सीमांत का प्रहरी किला भी कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, चार नाम हो गए। कितने हो गए? चार नाम। अजयगढ़, अभेद्यगढ़ या फिर अभेद्य दुर्ग भी कहा जाता है, मिट्टी का किला और पूर्व सीमांत का प्रहरी किला। अब देखिए दोस्तों, एक किला यहाँ पे और है जिसका नाम है बयाना दुर्ग। दोस्तों ये बयाना दुर्ग भी आपका भरतपुर में पड़ता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसका नाम है, एक तो उपनाम है विजयगढ़, एक दूसरा नाम है बादशाह दुर्ग मेरे दोस्तों, तीसरा नाम है बाणासुर दुर्ग, चौथा नाम है इसका त्रिपुर दुर्ग, पांचवा नाम है त्रिपंथ दुर्ग। मेरे दोस्तों इसके काफी नाम है, ये नए नाम है आपको मिल रहे हैं दोस्तों। इसको लिख लेना, रट लेना, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो अगला प्रश्न जो आता है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग का। मेरे दोस्तों ये पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हर एक एग्जाम में कोई ना कोई जरूर क्वेश्चन बनता है। तो देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये आपका राजसमंद जिले में पड़ता है। ठीक है, और इस दुर्ग का नाम, उपनाम पूछा जाए तो हेमकुट इसे कहा जाता है, हेमवंत भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। एक कहा जाता है हेमकुट और दूसरा कहा जाता है हेमवंत। ठीक है, मत्स्येंद्र भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, इसे मत्स्येंद्र भी कहा जाता है। कहीं कहीं इसका नाम मत्स्येंद्र भी लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक ही चीज है, आप इसे याद रखेंगे। अच्छा, अगला जो आता है कुंभपुर भी कहा जाता है इसे, और माहौर भी कहा जाता है, कुंभल मेर भी कहा जाता है, कुंभल मेरू भी कहा जाता है, और कमल मीर भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये दुर्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। और इसे मारवाड़ की, मेवाड़ की जैसे मेवाड़ की चरण स्थल, मारवाड़ की जैसे चरण स्थल है ना, कौन सा, सिवाना का दुर्ग, उसी प्रकार जो है ना ये मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये ऐसे होगा सही। चलिए, तो अब देखिए एट्रास्कॉन किसने कहा इस दुर्ग को? इस दुर्ग को एट्रास्कॉन कहा, ये कहा आपके कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि ये दुर्ग एट्रास्कॉन है। अब यहाँ पे एक और जो कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ दुर्ग भी है मेरे दोस्तों, ये कुंभा का निवास स्थान माना जाता था। ठीक है, और इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि इसे नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी जो है गिर जाती है, ऐसा भी कहा गया है इस दुर्ग के बारे में दोस्तों। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, भटनेर दुर्ग मेरे दोस्तों। भटनेर दुर्ग की बात करें तो ये दुर्ग आपका हनुमानगढ़ में दोस्तों। ठीक है, अब ये दुर्ग जैसा कि भाटी भड़कीवाड़ कौन सा दुर्ग है दोस्तों? भाटी भड़कीवाड़ आपका जैसलमेर, और इसी प्रकार ये उत्तरी भड़कीवाड़ है। ठीक है, उत्तरी सीमा का प्रहरी दोस्तों, इसी प्रकार पश्चिमी सीमा का प्रहरी भटनेर है। ठीक है, जैसे कि कंपेयर करें ना तो आपका बिल्कुल सेम ही आ जाए। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग ये है मेरे दोस्तों, है ना। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग, तो सबसे प्राचीन दूसरा दुर्ग कौन सा है राजस्थान का? तो जैसलमेर करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पे हुए हैं। ठीक है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कहते हैं, इसे बांकागढ़ भी कहा जाता है दोस्तों, बांकागढ़ भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में देखिए दोस्तों, तैमूर ने क्या कहा था, ध्यान देंगे यहाँ पे जरा।
तैमूर ने कहा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा। ये किसने कहा था? ये तैमूर ने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये कहा था तैमूर लंग ने, और उसने अपनी पुस्तक में कहा था, जिस पुस्तक का नाम था मेरे दोस्तों तुजुक ए तैमूर। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तुजुक ए तैमूर में तैमूर लंग ने ये लिखा कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला कहीं नहीं देखा, जो कि भटनेर के बारे में कहा गया है। अच्छा दोस्तों, एक चूरू का किला जो है ये अपना विश्व प्रसिद्ध भी मान सकते हैं, भारत का प्रसिद्ध भी मान सकते हैं। कैसे? चांदी के गोले दागने वाला किला। दोस्तों, चांदी के गोले दागने वाला किला, जब यहाँ में शस्त्रगार वगैरह सब कम पड़ गए थे, गोले वगैरह कम पड़ गए थे, तो यहाँ पे ठाकुरों ने चांदी के गोले दागने शुरू कर दिए थे दुश्मनों पे। तो दोस्तों, चूरू का किला है ये। ठीक है, और इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कराया था ठाकुर खुशहाल सिंह का हो, या फिर कुशाल सिंह भी आपको कहीं लिखा मिलेगा, कहीं पे खुशहाल सिंह भी लिखा मिलेगा। ये एक ही चीज है, खुशहाल सिंह। दोस्तों, 1739 में इसका निर्माण करवाया था। चलिए, ये भी हो गया। अब दोस्तों, ये चूरू में एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है बीनादेसर दुर्ग। ठीक है, तो चूरू में एक और अन्य दुर्ग है आपका जिसका नाम है बीनादेसर दुर्ग। मेरे दोस्तों, ये दुर्ग बड़ा, देखिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट दुर्ग है दोस्तों। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला जो आता है आपका क्या आता है ना? चलिए, अगला देखें तो ये आता है दोस्तों आपका गागरोन का दुर्ग। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, गागरोन के दुर्ग की बात करें तो इसे जल दुर्ग कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है। अब बात करें यहाँ पे इसके अन्य नामों की, तो मेरे दोस्तों डोडगढ़ इसका अन्य नाम है। अगर पूछ ले जाए डोडगढ़ किस किले का अन्य नाम है या उपनाम है, तो डोडगढ़ इसका है। धूलरगढ़ भी कहा जाता है इसे दोस्तों, धूलरगढ़ भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे। जल दुर्ग तो कहा जाता है क्योंकि राजस्थान का सबसे प्रमुख जो जल दुर्ग है यही है। और उदक दुर्ग भी कहा जाता है इसे दोस्तों। क्या कहा जाता है? उदक दुर्ग। और बात करें मुस्तफाबाद दुर्ग भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, अगर प्रश्न कर लिया जाए मुस्तफाबाद दुर्ग किसे कहा जाता है, तो गागरोन के दुर्ग को कहा जाता है। अब देखिए, गरगराट दुर्ग, गरगराटपुर दुर्ग भी कहा जाता है। अब लीजिएगा साहब, यहाँ पे नए नए प्रश्न, नए नए उपनाम देखने को मिलेंगे आपको। मैं कह रहा हूं कि आप इसे लिख लेना। और दोस्तों, बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा दुर्ग जिसका नाम गागरोन दुर्ग है। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट लेने का मैंने आपको मौका दिया नहीं आज, लेकिन आप लिख लेना एक बार, है ना। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दो दुर्ग और है जो कि देखिए दोस्तों, अपने हर एक जिले के अन्य दुर्गों की भी बात की है। जैसा कि मनोर थाना का दुर्ग है, ये झालावाड़ में है। नवल खां दुर्ग है, ये भी आपका झालावाड़ में है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, अब अपन आगे देखते हैं। आगे जो आता है बीकानेर का दुर्ग, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं, जिसे जूनागढ़ दुर्ग कहा जाता है, जिसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने मेरे दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल, मंत्री करमचंद की सहायता से। अच्छा, बीकानेर के दुर्ग का नाम जूनागढ़ दुर्ग तो है ही है, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पे हेरम गणपति की प्रतिमा भी है। और दोस्तों, जमीन का जेवर इसे कहा जाता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जमीन का जेवर क्यों कहा जाता है? ये भव्यता के कारण कहा जाता है, इसकी भव्यता है जो सुंदर है। अच्छा, राती घाटी का दुर्ग भी कहा जाता है इसे दोस्तों, राती घाटी का दुर्ग कहा जाता है। इसमें पहली लिफ्ट सुविधा उपलब्ध करवा दी गई थी दोस्तों। राजस्थान में सबसे पहले लिफ्ट सुविधा जो उपलब्ध कराने वाला जो किला था ना, किलों की बात करें तो किलों में यही दुर्ग जो है, यही किला है जो अपने आप में बिल्कुल प्रसिद्ध है लिफ्ट सुविधा के लिए। और इसके बारे में बात करें तो अन्य जो यहाँ का लालगढ़ महल है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में अपन वैसे बात करें तो अभी तक अपन ने 15 जिला दर्शन पढ़ चुके हैं अपन। तो 15 जिला दर्शन में बिल्कुल अपन ने जो पढ़ा आपको याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एक किला यहाँ पे आता है मंडरायल दुर्ग, जिसको करौली में उपस्थित किया गया, मतलब कि स्थित है दोस्तों। ठीक है, मंडरायल दुर्ग जो है करौली में स्थित है। इसे करौली दुर्ग भी कहा जाता है, प्योरली करौली दुर्ग भी इसे कहा जाता है दोस्तों। और इसे ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है दोस्तों, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। अब यहाँ पे इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा बन सकता है। यहाँ पे मंडरायल दुर्ग करौली में है और ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है दोस्तों। एक और दुर्ग है यहाँ पे, और दुर्ग का नाम है तिमनगढ़ दुर्ग। और तिमनगढ़ जो दुर्ग है, ये इसे त्रिभुवनगढ़ भी कहा जाता है। तिमनगढ़ को
त्रिभुवनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब अपन आगे बढ़ते, तिमनगढ़ दुर्ग है कहाँ पे, करौली में है। अब आगे बढ़े तो बारा दुर्ग आता है। अब देखिए दोस्तों, बारा दुर्ग की बात करें, ये बारा दुर्ग जो है इसे शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है ना, और इसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। अब ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई ना, तो अगला देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक और दुर्ग यहाँ पे शाहबाद किला जो है, ये भी आपका 12 में है, याद रखेंगे, लिख लीजिएगा सब कुछ। अब देखिए, शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में 2 है, एक तो है आपका 12 में जिसे कोषवर्धन कहते हैं, और दूसरा जो है धौलपुर में है, और जिसे शेरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, और दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहा जाता है, धौलदेहरागढ़ भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न कर लिया जाए, मैं दोस्तों कम्युनिटी टैब में आपके किलों से संबंधित प्रश्न करूंगा, 5 से 6 क्वेश्चन करने वाला हूं, है ना, तो याद कर लीजिएगा। धौलदेहरागढ़, दक्षिण का द्वारगढ़, शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर दुर्ग, ये चारों नाम है इसके, ठीक है। अब आपको स्क्रीनशॉट का मौका दे दिया जाए। जी हाँ, अब ले लीजिएगा यहाँ से आप स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला देखते हैं। तो दोस्तों आता है टोंक का किला। टोंक के सारे किले यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। टोंक के दुर्ग, क्योंकि अब है जो है ना, पीछे जो बसे एक एक दुर्ग का एक एक नाम, ये ज़्यादा नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, पचेवर का किला जो टोंक में स्थित है, जिसको चौबुर्जा का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पचेवर के किले को चौबुर्जा का नाम भी कहा जाता है दोस्तों, चौबुर्जा का किला। अब देखिए, अंसीरगढ़ को दक्षिण की चाबी भी कहा जाता है, ये भी टोंक में है। दक्षिण की चाबी किसे कहा जाता है? चाबी अंसीरगढ़ को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अन्य दुर्ग और है, कक्कोड़ का किला दोस्तों, ये कहाँ पे? ये भी टोंक में है। तो टोंक के सारे किले देख लिया। अब देखिए मेरे दोस्तों, दक्षिण की चाबी इसे कहा जाता है, चाबी अंसीरगढ़ को। तो दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता है? शेरगढ़ के किले को कहा जाता है। ये शेरगढ़ धौलपुर वाला मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा में एक मांडलगढ़ दुर्ग भी है। दुर्ग मैंने पीछे नहीं छोड़े, यहाँ पे जहां जहां पर भी है ना वो लिख लिए। अब मेरे दोस्तों, सिरोही के दुर्गों की बात करें तो एक है बसंतगढ़ दुर्ग, जिसे पिंडवाड़ा दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये पिंडवाड़ा में स्थित है ना। बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है, सिरोही में भी पिंडवाड़ा में स्थित है। एक अचलगढ़ दुर्ग है, जिसे आरबुद दुर्ग भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। आरबुद दुर्ग भी कहा जाता है, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। चलिए दोस्तों आगे देखें, तो आगे अब आता है आपका सीकर के दुर्ग आता है दोस्तों। और सीकर के दुर्गों की बात करें तो ये दुर्ग, सीकर में 2 दुर्ग है, जैसा कि महत्वपूर्ण दुर्ग यही है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है और फतेहपुर दुर्ग है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण है, बाकी सीकर में भी किलों की कमी नहीं है, बहुत सारे दुर्ग है, ठीक है। तो दोस्तों सीकर के दुर्ग जो है ये है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग और फतेहपुर दुर्ग, इसमें कोई उपनाम भी नहीं है। पाली के दुर्ग की बात करें तो दोस्तों सोजत दुर्ग, इसमें भी काफ़ी दुर्ग है छोटे बड़े, लेकिन यहाँ पे भी मैं एक दुर्ग ही लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये थे आपकी दुर्गों की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपके दोनों टॉपिक जो है कंप्लीट और अच्छे से हो गए हैं, और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा और इसको याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास बार बार नहीं आने वाली, एक बार ही मैंने आपके लिए अपलोड कर ली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को शॉर्ट वीडियो है, इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि सटीक और एक अलग से जानकारी जो है दोस्तों, हाँ आप किले पढ़ेंगे तब तो मिलेगी ये, जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग, बट एक साथ में उपनाम पूरी वीडियो दोस्तों बना के दी है, तो वीडियो को लाइक तो बनता है ना। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। काउंसलिंग जो है BSTC की और शुरू हो चुकी है, आप करवा सकते हैं। अभी तक लिंक तो वैसे नहीं आया है, बट मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसको आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरी जानकारी दे रखी है। और PTT के भी अब है जो 2-4 दिन में कंप्लीट, अरे वो क्या कहते हैं, उसे स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।